कि एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था। बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिये ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना। कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाश, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूँ तो बाज खा जाता है और नीचे उड़ता हूँ तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हैं। भगवान का जे ध्यान किया तो जहाँ बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जो डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चित। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। वो भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं। जब विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तिरस्कार हो, संसार में कोई साथ न दे रहा हो, तब मस्ती हो तो जानो भगवान की शरणागति की मस्ती। मेरा प्रश्न मृत्यु भोज को लेकर है। मृत्यु भोज खाने से पुण्य और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं। तो महाराज जी, क्या मृत्यु भोज खाने से अपराध लगता है? अपराध अलग चीज होती है। अपराध होता है जैसे हम कोई गलती करते हैं, वो अपराध नहीं होता। पुण्य क्षीण उसके होते हैं जो अनाधिकारी होता है। नहीं, मृत्यु भोज से पुण्य क्षीण नहीं होते। जैसे मान लो किसी पापी पुरुष का मृत्यु भोज है, अब उसके भोज में आपको भी पाप लगेगा। अपराध नहीं, अपराध एक अलग चीज होती है, उसमें आपको पाप लगेगा। लेकिन नाम जप करता रहा है, वैष्णव है, तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। उसका भोज पाने से आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। और अगर सम ऐसे संसारी आदमी है तो ना पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? वो कोई अपराध नहीं है। अपराध जैसे किसी जीव के मांस को खाना, यह अपराध है, या किसी का हिस्सा चुरा लेना फिर उसका भोग करना, ये अपराध के अंतर्गत है। वो अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। वो मतलब मृत्यु महोत्सव है। जैसे हम ब्याह महोत्सव मनाते हैं, ऐसे वो मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। तो अगर वो भक्त का है तो जरूर जाके पाना चाहिए। अभक्त का है, पापी पुरुष का है तो बचना चाहिए। और घर परिवार का है तो सम बात है, वो जाके पा लेने से कोई हानि नहीं होती है, वो कोई अपराध नहीं होता। महाराज जी, जैसे कोई भी मतलब शुभ कार्य करने जाते हैं तो उसमें अड़चन आ जाती है, रुक जाती है, मतलब लोग बोलते हैं कि नजर लग गई। ए भैया, हमारे कर्म, अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो। जब घर से निकलो राधा राधा कह के निकलो, कोई बाधा नहीं यार। तो जैसे बच्चे को नजर में बहुत सुंदर लग रहा है, या सखियां भी महाराज जी आप भी नहीं, वो एक अलग चीज है। हाँ, जैसे हमारी सखियां प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती है तो तिनका तोड़ती है, अंगुली चुटकाती है, ऐसे बलैया लेती है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब बोलो निकुंज में किसकी नजर लग जाएगी? ये प्रेम का स्वभाव। जैसे छोटे वाला को श्रृंगार किया गया और काजल की टिक्की लगा दी गई कि किसी की नजर न लग जाए कि ये बहुत सुंदर है। वो प्यार का विषय है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे जानवर या तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारा कुछ। जैसे लोग घर बनवाते हैं ना, एक राक्षस का चेहरा टांगते हैं, नहीं टांगते? ऐसे दांत निकाले ये राक्षस, बोले कोई उल्टा जूता टांगता है। अरे भगवान की छवि टांगो, भगवान का नाम लिखो, जूता चप्पल टांगने से कल्याण नहीं होने वाला। तो हमारी जी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मर्जी उससे जूता टांगने से नहीं होगा, कुछ नहीं होता। इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। भगवान का नाम जपने से मंगल होता है। जैसे मेरी 8 साल की बिटिया है, तो जैसे मुझसे कुछ भी मांगती है या कुछ भी कहती है तो मैं उसको बोलता हूँ नाम जप करो, राधा राधा लिखो। घर वाले बोलते हैं कि ऐसा मत किया करो, उसको ब्लैकमेल मत किया करो। तो मुझे उससे अच्छा भक्ति के संस्कार बनते हैं बच्चों में, और यही संस्कार जाकर के आगे उनको अच्छा एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। देखो, हमारे भारत की राष्ट्रपति भी देवी ही है। अगर हमारे बच्चों में या बच्चियों में अच्छे संस्कार बने तो हमारे समाज की सेवा करेंगे। ये अच्छे संस्कार है, अच्छे संस्कार दीजिए। ऐसा ब्लैकमेल ले आपकी कृपा से हम आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाता है चिंतन, फिर खड़े हो जाओ, फिर चलो। एक बार 11 कदम चले, अब 12 कदम चलो। फिर गिर गए तो अब 13 कदम बढ़ाओ, फिर गिर गए तो 14 कदम बढ़ाओ। हमारा कदम एक बढ़ना चाहिए, हम पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। इस मार्ग में चलने वाला वही विजयी होता है जो हर बार गिरने पर कदम आगे ही बढ़ावे, पीछे नहीं। जैसे सूरवीर योद्धा होता है
जब घाव होता है तो और वो शत्रु की तरफ लड़ने के लिए जोश में हो जाता है। ऐसे यदि हम गिरे तो हमें और जोश हो जाना चाहिए और हम भगवान की तरफ और भागें, फिर गिरे तो फिर भगवान की तरफ भागें, तो एक दिन भगवान हमारे को इतना मजबूत कर देंगे कि हम गिरेंगे नहीं। तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि भोग नहीं पाएगा। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और 2 पुलिस वाले चढ़े, जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए, और वो संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था और वो बूट पहने, तो बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, ओ संत शांत, राम राम शांत। नाव किनारे लगी तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहाँ इतना पानी वहां नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे तो वो संगीन लिए हुए थे, तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तू तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो तुम्हारा कर रहा है तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा, और सह के निकल जाओ, तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे, बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, तो हमारा और मंगल हो जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं और मानता नहीं है कि हम चुप कैसे रह सकते हैं, तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर। क्या जीवन में ऐसे भी पाप होते हैं जिनकी माफी होती ही नहीं, फिर चाहे कितना भी हृदय में पछतावा हो, कितने भी माफी मांगो? नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, उन परम करुणामय भगवान श्री हरि को प्रणाम करना, उनका नाम कीर्तन करना, ये सब पापों का नाश कर देता है। हाँ, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे पूर्व जन्म में पाप हमारे हुए और उन पापों के परिणाम में शरीर बना, तो अब हम चाहे जितना भजन करें, जो शरीर को भोग लिखा है वो भोगना पड़ेगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस कर्म से शरीर की रचना हुई है, जिस समय शरीर बनाया गया था उस समय थोड़ी हम भजन कर रहे थे। शरीर बनाने के समय तो पाप और पुण्य दोनों कर्मों से शरीर बना। आज हम भजन कर रहे हैं, अभी आगे हमें फलीभूत देगा, लेकिन पीछे के कर्मों से जो शरीर बना वो भोगना पड़ेगा। और अन्य पीछे के जो संचित कर्म है वो सब भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको नष्ट ना किया जा सके। पर अब लो न सानी, अब ना न सही हो, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा तो नष्ट हो जाएंगे। अब आज भी पाप करो और सोचो नाम जब से नष्ट हो जाएंगे, तब तो फिर नामापराध बन गया, और इस नामापराध नाम के बल से पाप करना, फिर तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो नाम को ही चलाता हूँ, बट जब रात को जब सोने का समय होता है तो महाराज जी मन नाम को पकड़ लेता है, फिर पूरी रात महाराज जी नींद नहीं आती और नाम ही चलता रहता है, और फिर मतलब मन को मनाना पड़ता है कि तेको सोना है, सुबह गाड़ी चलानी है, पहाड़ियों में गाड़ी। बहुत बढ़िया बात है भैया, इसमें नींद तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि निद्रा तमोगुण है, तो नींद न प्राप्त होने के जो हानिकारक लक्षण है वो आप में नहीं आएंगे, क्योंकि नाम चल रहा है ना। नींद में क्यों विश्राम मिलता है इंद्रियों मन को? क्योंकि संसार का चिंतन छूट जाता है। जैसे 6 घंटे हम सब भूलकर गाढ़ निद्रा में, तो हमारी इंद्रियों को, मन को एक नया जोश, नया सामर्थ्य प्राप्त होती है। अगर हम वही भगवान के चिंतन में भूल जाए तो हमें और नया जोश मिलेगा। मैं मन ये डर जाता हूँ कि सुबह सवारी को घुमाना है, केदारनाथ वगैरह पहाड़ियों का रास्ता है, तो ये सोचता भी अगर तूने नाम, इस मन ने अगर नाम पकड़ लिया ना तो कल तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, ये डर बैठे है। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नाम जपने वाले में प्रॉब्लम नहीं होती। जो तुम्हें रोग है, ये बहुतों को, अच्छे साधकों को रोग हो जाता है नाम का, कि पूरी रात पड़े रहते हैं, मन नाम चलता रहता है। खूब प्रवीणता पूर्वक नाम जप करो, लेकिन ये जरूर सावधान रहो कि कई जाने तुम्हारे हाथ में। वही भय मेरे को लग जाता है। अगर आपको जरा भी झपकी महसूस हो तो गाड़ी खड़ी कर दो, थोड़ी देर विश्राम कर लो, क्योंकि अब जैसे केदारनाथ आदि की घाटियों में है, वहाँ तो जरा सा चूके तो बचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, पलक झपकने का वक्त। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहना। इतनी अच्छी अमृतवाणी सुनकर हम अपने जीवन को और अपने परलौकिक जीवन को भी सुधार सकते हैं।